भाजपा की लगेगी मुहर तब होंगे सपा के कैंडिडेट फाइनल। जी हां दोस्तों, बता दें कि गुप्त सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की चौथी सूची जारी नहीं की है। इस चौथी सूची को जारी करने के लिए फिलहाल समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुहर लगने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, इनके बीच एक संयुक्त बैठक हो रही है और इस बैठक में बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो 5 सीटें आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जीतना चाहती है, जिसमें उनके परिवार की सीटें हैं, उन 5 सीटों को पर जीत हासिल करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जब तक यह बातचीत पूरी नहीं होगी तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से यह चौथी सूची, अपने कैंडिडेट्स की चौथी सूची जो है वो जारी नहीं होगी। और इंतज़ार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उन उन 5 नामों का जो डिक्लेरेशन है वो लिया जाएगा और ये इस बात का भी वादा लिया जाएगा कि उन 5 पूरे कैंडिडेट जो हैं, जो कि यादव परिवार से होंगे, जिसमें कि अखिलेश यादव हो सकता है, अखिलेश यादव की पत्नी, उनके चाचा और उनके कज़न, वो तमाम लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उनकी जीत हो। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन रहा था, इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें आई थी और इन 5 सीटों में 2 जो सीटें थी वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की थी और बाकी की जो सीटें थी वो उनके परिवार की रही। तो ऐसे में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी अपने परिवार का गढ़ बचाना चाहती है और वह गढ़ बचाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के दर पर जा रही है और लगातार उस बात को लेकर बैठकें हो रही हैं और उन सीटों को सिक्योर करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चाएं हो रही हैं। और इतना ही नहीं, उनसे कन्फर्मेशन लिया जा रहा है कि इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने डमी कैंडिडेट दे, ताकि समाजवादी पार्टी और उनके परिवार की जो 5 मुख्य सीटें हैं या फिर 5 मुख्य लोग हैं, उनको आने वाले इस लोकसभा चुनाव में संसद में भेजा जाए। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताने का काम कर रही है। काम कर रही थी, विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में भी देखा गया और आज की तारीख में भी लगभग बहुजन समाज पार्टी को लेकर आए दिन जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट्स की सूची 3 सूचियां जारी कर दी हैं। चौथी सूची का तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन चौथी सूची का अभी तक उन चौथी सूची को फाइनल नहीं किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो बड़ा खेला करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। और ये समाजवादी पार्टी हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस गठबंधन का उतना कुछ महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि कांग्रेस के पास उसका अपना वोट बैंक जो है वो बहुत कम है। और उस वोट बैंक के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी या फिर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा था, चूंकि सपा बसपा का गठबंधन रहा था और वोट जो है सपा को बसपा के वोट ट्रांसफ़र भी हुए थे। तो ऐसे में ये देखा गया है कि आज की तारीख में जो 2024 की तैयारियां चल रही हैं, इन 2024 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी काफ़ी कमज़ोर तरीके से कमज़ोर खिलाड़ी की तरह खेलते हुए नजर आ रही है। और ना सिर्फ इतना ही, क्योंकि 2024 जो है वो अखिलेश यादव का टारगेट नहीं भी है। वो बस चाहते हैं कि उनका गढ़ बचा रहे और उनके परिवार के जो लोग हैं वो सदन में बने रहें। और इस बात को लेकर एक टफ बार्गेनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। लगातार बातचीत हो रही है इस बात को लेकर कि इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने उन 5 सीटों को कैसे बचाएगी और कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने इन 5 सीटों को जिताने के लिए जो है वो अपने कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल करेगी। तो ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। जो समाजवादी पार्टी आए दिन गरियाते रहती है बहुजन समाज पार्टी को, कहते रहती है कि
बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और अगर वो इंडिया अलायंस में आज की तारीख में अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो ये भी कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जो इंटरनल जो बार्गेनिंग है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, इस प्रकार की इंटरनल बार्गेनिंग जो है वो बसपा की नहीं नज़र आती है। आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पर टिकटों के फाइनल को लेकर, टिकटों के बिकने को लेकर लगातार ये इस प्रकार के आरोप लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस प्रकार की जानकारियाँ जो है, जो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, इनके साथ जो बैठकें हो रही हैं और जो बातचीत हो रही है, ये काफ़ी सोचने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस का भी अगर टारगेट 2024 होता, तो समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन को लेकर गंभीर नज़र आती, सिर्फ अपने गढ़ को बचाने का प्रयास नहीं करती। तो यहाँ पर अपने वोटरों के साथ और अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी एक बड़ा खेला करने जा रही है, और आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश की जो बागडोर है, फिर से वो भारतीय जनता पार्टी को सौंपने जा रही है। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।